ओके, तो ये एपिसोड की शुरुआत होते ही हम रीनो हिस्सो को स्कूल वायलेंस कमेटी के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर इन बहुत ज्यादा घबरा के सोच रही थी कि भला अचानक से मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने तो बस अपने सोशल मीडिया में ये पोस्ट किया था कि उस दिन वो हिस्सो और उनकी फाइट होने वाली है, और मुझे तो ऐसा लगा था कि उस दिन वहाँ पर उस फाइट को देखने के लिए बस कुछ लोग ही आएंगे, पर वहाँ पर तो अचानक से 30 से 40 लोग आ गए थे। तो फिर भला मैं इतनी ज्यादा शानदार चीज को अपने सोशल मीडिया में कैसे पोस्ट नहीं करती। जिसके बाद आगे जब उसके उस वीडियो पर 10,000 व्यूज आए तब उस चीज को देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि पहले कभी भी उसकी वीडियो में 1000 व्यूज भी नहीं आए थे, पर इस बार उसकी वीडियो में 1 घंटे में ही 10,000 व्यूज आ गए थे, जिस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान और खुश थी। और ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ज्यादा थ्रिलिंग भी था। पर अब भला अचानक से उसकी ये सारी अच्छी चीजें ऐसे बदल कैसे गई है, और अब तो सडनली वो इन्हीं सारी चीजों के कारण टीचर एड प्रोटेक्शन एजेंसी के सामने आ गई है। जिसके बाद इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचते हुए रिन बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाती है। तभी उसे साइड से हिस्सो बोलती है कि रिन, तुम भला इतना ज्यादा क्यों डर रही हो, जिसके कारण अब तुम्हें अपने नाखून तक चबाने पड़ रहे हैं। अच्छा हिस्सो, तो फिर तुम्हें इन्हीं सारी चीजों के कारण डर नहीं लग रहा। जिस पर वो उसे रिप्लाई करती है कि डोंट बी स्कैर्ड बिच, क्योंकि जब हमारे ये इंसिडेंट की खबर न्यूज में फैल रही थी तब मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरे पास इन्हीं सारे बेकार सिचुएशन से बाहर निकलने का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रास्ता है। जिसके बाद इसी चीज को सुन के तुरिन बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ खुश हो गई थी। और फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि हिस्सो और इन टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी के लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए उन्हें बोल रहे थे कि आप लोग प्लीज हमें माफ कर दो, क्योंकि उस दिन वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था वो एक वन साइडेड फाइट नहीं थी, बल्कि वो एक म्यूचुअल लड़ाई थी जो कि हिस्सो और ह्यून आपस में एक दूसरे के साथ सहमति के साथ कर रहे थे। और मैं तो उस दिन ह्यून के साथ इसलिए फाइट कर रही थी क्योंकि उसने ही पहले से मेरी पीठ के पीछे दूसरे लोगों से मेरे बारे में मेरी बहुत ही ज्यादा बुराई और बदनामी की थी। जिसके बाद उसकी ये सब चीजों को सुनने के बाद बाजी उन्हें थोड़ी सी पनिशमेंट देके छोड़ देता है, जिसके अंदर हिस्सो और इनको स्कूल से 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। जिसके बाद आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिन ने अपने सोशल मीडिया में अपने कुछ अच्छे फोटो को पोस्ट किया था, पर अभी उसकी इन्हीं सारे फोटोज के कमेंट सेक्शन में लोग उसे गालियां ही दे रहे थे। जिस चीज को देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है कि मैंने तो अपने इतने सारे अच्छे फोटोज को पोस्ट किया है, पर फिर भी लोग मुझे गालियां ही क्यों दे रहे हैं। जिस पर हिस्सो से बोलती है कि तुम वाला इस चीज से इतना बॉदर क्यों हो रही हो, क्योंकि ये तो बेस्ट टाइम है जहाँ पर हम जैसा चाहे वैसा बिहेव कर सकते हैं। और फिर आगे सीधा अपने ही फॉलोअर्स को गाली देने लग जाती है। तो फिर तभी अचानक साइड से वहाँ पर खड़े हुए 2 लड़के उसके ये सब चीजों को करते हुए रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और फिर आगे वो लोग बोलते हैं कि ये तो वही लड़की है ना जिन्होंने थोड़े दिन पहले टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी के लोगों के साथ मीटिंग की थी। तो फिर अगर ये लोग अभी सस्पेंडेड है तो फिर क्या इन्हें यहाँ पर इतना ज्यादा मस्ती मजाक करने के बजाय आराम से शांत रह के अपने घर में नहीं बैठना चाहिए। और अब अगर हमने इस चीज को सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया तब तो ये एक और भी ज्यादा वायरल न्यूज बन जाएगी कि 2 बुली बिचेस जिन्होंने एक बच्ची को मार के उसे हॉस्पिटल में तक एडमिट कर दिया है, वो लोग सस्पेंडेड होने के बाद भी आराम से स्कूल के बाहर मस्ती मजाक और एंजॉय कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखकर तो हिस्सो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उन दोनों को पकड़ने के लिए एकदम तेजी से उनके पीछे भागती है, पर जिसके पहले कि वो ऐसा कर पाए वो लड़के एकदम जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। जिस चीज को देखकर तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि हिस्सो अगले सेकंड अपने आप को खुद से बहुत ही ज्यादा मारने लग जाती है, वो भी ये बोलते हुए कि अब तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ कि भला वो लड़की हूँ कितना ज्यादा एक विक्टिम बनने का नाटक करेगी, जबकि उसने पहले से मेरी पीठ के पीछे मेरी कितनी ज्यादा बुराई की है। और मैं तो उन लोगों के ऊपर भी गुस्सा हूँ जिन्हें ये सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर वो लोग फिर भी मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट जो लोग जिनके ऊपर मैं सबसे ज्यादा गुस्सा और पिस्ड ऑफ हूँ वो तो वो टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग हैं, जिन्होंने बिना मेरी सिचुएशन के बारे में जाने उसी उनका साइड ले लिया है। और गैस उसके ये सब बोलने से हमें पता चल रहा था कि उसने खुद ये चीज को क्रॉस चेक नहीं किया है कि क्या असली में उसके पीछे कोई उसकी बुराई की भी है, और वो सीधा अपने उस दोस्त रिन की बातों में भरोसा कर रही है, वो भी बिना सारी चीजों को असलियत में क्रॉस चेक किए। फिर आगे सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हिस्सो ने अपनी उसी जख्मी हालत में अपने सोशल मीडिया में क्लास रूम को स्टार्ट कर दिया था। और फिर आगे सारे लोगों को बोलती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब मैं उस दिन टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी के लोगों के साथ मिली थी तब वहाँ पर क्या हुआ था। तो फिर क्या तुम लोगों को मेरे फेस में ये चोट के निशान दिख रहे हैं? तो जब मैंने उस दिन अपनी वो क्लास रूम को बंद किया था उसके बाद वो टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी के लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा था। और तुम लोगों को क्या लगता है कि वो टीचर एजेंसी के लोग कोई अच्छे इंसान है? अगर मैं सच बताऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो लोग तो कचरे के डब्बे से भी ज्यादा गैर गुजरे हैं। तभी उसे ऐसा बोलता देख रिन तो खुद बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि क्या हिस्सो जो अभी ये टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी के लोगों के खिलाफ ये सारी बेफिजूल की बातें बनाकर बोल रही है, क्या वो चीजें सही भी है, और क्या वो लोगों सही में ऐसा करना अलाउड भी है, और क्या वो लोग ऐसा कर भी सकते हैं। बट देन आगे हिस्सो कंटिन्यू करते हुए लोगों को बताती है कि उस दिन वहाँ पे उसे 2 लंबे और हट्टे कट्टे लोगों ने मिलकर मारा था, और क्या वो लोगों ने मेरी जैसी एक पावरलेस फीमेल स्टूडेंट को मार के सब सही किया। और अब सच कहूँ तो मुझे इस चीज का भी डर लग रहा है कि कहीं वो लोग फिर से तो मुझे मारने के लिए नहीं आ जाएंगे। बट मैंने ये सब चीजों के बाद भी अपनी जिंदगी को जीने के लिए हिम्मत को जमा कर लिया है, क्योंकि मुझे उन टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों का पर्दाफाश करना है जिन्होंने मेरी जैसे कमजोर स्कूल की लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारा है। जिसके बाद आगे इन सारी चीजों को देख के डैनियल बोलता है कि मुझे तो अभी इस चीज को समझने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा कि भला वो लोग इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, और क्या वो लोगों को इस चीज का भी डर नहीं है कि अगर वो लोग सोशल मीडिया में ऐसे ही कोई भी वायलेंस की वीडियो को अपलोड करेंगे या फिर अपने मन से कोई भी बेफिजूल की बात को बनाकर बोलेंगे तो फिर
फिर आगे ये सब चीजों के कारण उन्हें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने पड़ सकते हैं। जिसके बाद बाजी उसे बोलता है कि डैनियल, तुमने पहले कहा था ना कि इंसान के हर बिहेवियर के पीछे उसका कोई ना कोई रूट कॉज होता ही है। तो फिर इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ये सिचुएशन जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ये उतनी है नहीं, क्योंकि जैसे कि तुमने थोड़ा टाइम पहले कहा था ये लोग तो सही में अपने दिमाग का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और फिर आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हिस्सों की लाइव स्ट्रीम में 1 घंटे में 1 लाख व्यूज आ गए थे, जिस चीज को देखकर इन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। पर ऑफकोर्स उसके ये वीडियो पर मैक्सिमम कमेंट अभी भी नेगेटिव थे। पर वहाँ पर थोड़े से लोग वो भी थे जो कि रिनो हिस्सों के साथ उन टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी के लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे थे। जिसके बाद इसी चीज के बारे में न्यूज में एक आर्टिकल भी छप गया था, जिस चीज को देखकर इन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर हिस्सों को बोलती है कि क्या तुम्हें पहले ऐसा लगा था कि आखिर में ये चीज ऐसे हमारे सपोर्ट में आ जाएगी। जिस पे वो रिप्लाई करती है कि मैं क्या कोई भगवान हूँ जो कि मुझे इस सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। बट अगर हम इस बारे में थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो फिर ये चीज कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हमें कोई हेट करेगा वहाँ पर हमारे फ्रेंड्स भी होंगे। तो फिर क्या हम लोग आगे एक और लाइव स्ट्रीम करें और इस बार तो मजे के लिए हम लोग एक स्क्रिप्ट को भी लिख के रखेंगे। जिसकी रिप्लाई मेरिन बोलती है ऑफ कोर्स, बट जिसके पहले कि हम लोग ऐसा करें हमें कोई और दूसरा काम करना है। और फिर तभी हम देख पाते हैं कि वो दोनों तो अभी उसी हॉस्पिटल के सामने आ गए थे जहाँ पर अभी ह्यून एडमिट है। और फिर अगले सेकंड वो लोग सीधा ह्यून के सामने पहुंचकर उसे हेलो बोलते हैं। तभी उन्हें अचानक से अपने सामने वहाँ पर देख के तो ह्यून बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि भला अचानक से ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए हैं। पर फिर आगे वो कुछ और समझ पाती, उसके पहले ही वो दोनों जल्दी से उसके पास आकर उसके साथ एक फोटो को क्लिक करने लग जाते हैं। और फिर जैसे ही सोन तीनों लोगों की एक अच्छी सी फोटो को खींच लेती है, वो रिन को बोलती है कि तुम ये देखो ये फोटो का एंगल कितना ज्यादा अच्छा आया है। हाँ तुमने सही कहा, पर इस फोटो में उनके एक्सप्रेशन थोड़े से स्लाइटली ऑफ लग रहे हैं, इसलिए इस चीज को तो आगे हम एक की मदद से और भी ज्यादा फ्रेंडली कर सकते हैं। पर फिर तभी इन सारी चीजों को देखकर उनको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तुरंत हिस्सों से पूछती है कि तुम लोग भला यहाँ पे क्यों आए हो। जिसपे वो रिप्लाई करती है क्योंकि हम लोग तुम्हारे करंट न्यूज चैनल में आ गए हैं और इसी रीजन से टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसके कारण हमें वायलेंस कमेटी के द्वारा पनिशमेंट भी मिली है। तो फिर ठीक है, अब चलो मैं चीज को एडमिट कर रही हूँ कि हाँ ये चीज सच है कि मैंने उस दिन तुम्हें थोड़ा सा मारा था, पर बस इतना सबसे ये सारी चीजें यही पर तो खत्म नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि तुमने भी ऐसा कुछ किया है जिसके कारण तुम भी थोड़ी सी गिल्टी हो। इसलिए आगे मैं ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जहाँ पर मैं अपनी गलती को एडमिट करूंगी और साथ ही में तुम भी अपनी गलती को एडमिट करना कि हाँ तुमने भी मेरी पीठ के पीछे मेरी बहुत ही ज्यादा बुराई की थी, जिसके लिए अब तुम भी मुझे अपोलोजाइज कर रही हो। तब ये सब चीज को सुन के तो पहले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर अगली सेकंड तुरंत उसे चिल्ला के बोलती है कि तुम भला ये सब क्या बकवास कर रही हो, क्योंकि मैंने तो कभी भी तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी कोई भी बुराई नहीं की है। तभी हिस्सों से बोलती है कि मैं तुम्हें पहले से अच्छे से बता रही हूँ कि अगर तुमने अभी अपनी गलती को नहीं माना तो फिर आगे तुम्हें अपने इसी डिसीजन का बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा। और फिर सीधा रिन को बोलती है कि रिन तुमने मुझे पहले कहा था ना कि तुम्हारे पास वो एविडेंस है जिसके अंदर ये सब एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है कि ये ह्यू ने मेरी पीठ के पीछे मेरी बहुत ही ज्यादा बुराई की थी। जिसपे रिन उसे थोड़ा सा चाहते हुए बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास वो सारे एविडेंस बहुत ही ज्यादा सही सलामत है, पर यहाँ पर तो आपको और मुझे दोनों को ही पता है कि ह्यू ने ऐसा पक्का नहीं किया होगा। इसलिए वो तुरंत तुम दोनों को बोलती है कि ठीक है तो फिर तुम मुझे वो दिखाओ। तो फिर अगर तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई एविडेंस है तो फिर तुम लोग मुझे जल्दी से उस चीज को दिखाओ। और फिर ऐसे उसे गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि वैसे भी हम लोग उनके पीठ के पीछे उनकी बुराई करते हैं जिनके लाइफ में हमें कोई इंटरेस्ट होता है, और मुझे तो तुम्हारी लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं भले तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारी क्यों बुराई करूंगी। जिसके बाद इसी चीज को सुन के हिस्सों से बोलती है कि बिच तुम तो कितनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो, मैंने तो अभी अपनी गलती को मान लिया पर तुम तो अभी भी अपनी गलती को नहीं मान रहे हो। ठीक है तो फिर अब तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मेरे पास अब तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए एक और रास्ता भी है। और जब वैसा बोल रही थी तभी हम देख पाते हैं कि उसने तो अब अपने साथ में लाए हुए एक स्टील के नुकीले कांटे वाले हथियार को भी निकाल लिया था, जिसकी मदद लेकर वो उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करके उसके मुंह को खुलवाएगी। और फिर ऐसे करते हुए हिस्सों कंटिन्यू करते हुए उनको बोलती है कि मैं तो पहले से वो जुवेनाइल की लॉ से बची हुई हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, क्योंकि कल मुझे मेरे लाइव चैट में किसी ने बताया था कि अगर आपका आज से पहले कोई भी जुवेनाइल का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट के तौर पर बस जुवेनाइल प्रिजन में 6 महीनों के लिए ही रहना पड़ सकता है। ठीक है तो फिर अब तुम जल्दी से इसके मुंह को खोलो और पाक सुहुन बेटा तू तो रेडी हो जा सब कुछ एकदम अच्छे से उगलने के लिए। जिसके बाद वो उसे एसिरिन की मदद से टॉर्चर करते हुए बोलती है कि यू बिच अब तू जल्दी से सब कुछ एडमिट कर कि हाँ तूने मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई की है। पर इतना सब होने के बाद भी हुन अपनी बात पे अड़े रहते हुए उसे बोलती है कि नहीं मैं सब कुछ सच बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी कोई भी बुराई नहीं की है। और फिर आगे वो लोग उनके साथ असली में कुछ बुरा करके उसे नुकसान पहुँचाए उसके पहले ही अचानक से वहाँ का पर्दा खुलता है और फिर वहाँ पर कोई और इंसान आके बोलता है कि तो फिर सारे व्यूवर्स आप सब लोग एकदम अच्छे से देख सकते हो कि कैसे अभी ये दोनों अपराधी लड़कियां अपने विक्टिम को एकदम ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही है। फिर तभी हम देख पाते हैं कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि बाजी था और अब वो हिस्सोरिन की इन सारी बुरी करतूतों को एक लाइव स्ट्रीम का यूज करके सारे लोगों को दिखा रहा था और वो भी बिल्कुल पहले की तरह हिस्सों के जैसे। तभी उसे वहाँ पर देखकर तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद आगे वो लोग बाजी को घबराते हुए बोलते हैं कि क्या तुम वाला इन सारी चीजों को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। और अब इसी समय इन दोनों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया था कि अब तो ये लोगों का पर्दाफाश एकदम
एकदम अच्छे से होने वाला है। जिसके बाद आगे बाजी साई लाइव के लोगों को बोलता है कि ठीक है तो फिर आज की लाइव को मैं ये पर खत्म करता हूँ और अब स्टार्टिंग टुमारो मैं कल से एक ऐसी लाइव स्ट्रीम को करूंगा जिसके अंदर आप सब लोगों को टीचर एजेंसी के इस केस के बारे में एकदम अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा और वहीं पे सारी चीजों का सोल्यूशन भी निकल जाएगा। इसलिए तब तक के लिए आप लोग इन डेस्परेट बच्चों को एकदम अच्छे से टेंशन दो। तभी ऐसा बोलते हुए बाजी बहुत ज्यादा डेडली भी लग रहा था, जिस चीज को देखकर हिसोरिन भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि ये दोनों को भी समझ में आ गया था कि अब ये लोगों का पर्दाफाश एकदम जल्दी से होने वाला है और अब कल ये दोनों को कैसा सजा मिलती है और फिर कैसे बाजी दिन के सारे झूठों को हिस्सों के सामने लाकर उसे सारी सच्चाई बताएगा। इस चीज को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और अगर उस वीडियो को मैं आज ही की तरह बहुत ही ज्यादा जल्दी ला दूंगा। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो का एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर जल्दी मिलूंगा उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।